व्यक्ति उसी समर्पण के साथ इस राज्य के 25वें वर्ष को भव्यता के साथ मनाएंगे। हम एक बार पुनः आप सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद महोदय। और अब इस गरिमामयी समारोह के सबसे प्रेरणादायी और भावनात्मक क्षण की ओर हम सभी बढ़ेंगे। वो क्षण जब हमें उन महान आत्माओं की वाणी सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा जिनके त्याग, संघर्ष और अटूट संकल्प ने उत्तराखंड राज्य की नींव रखी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राज्य आंदोलनकारियों की, जिन्होंने अपने अदम्य साहस, जन भावनाओं और आत्मबल से इस पर्वतीय प्रदेश को एक नई पहचान दिलाई। उनका संघर्ष केवल एक राज्य की मांग नहीं था, बल्कि अस्मिता, सम्मान और स्वाभिमान की पुकार थी। आज जब हम उत्तराखंड के रजत जयंती वर्ष का उत्सव मना रहे हैं, तो यह आवश्यक है कि उन दिनों की स्मृतियों को सुने, वे अनुभव जो प्रेरणादायी बनकर पीढ़ी के हृदयों में जागृत हो चुकी है। आइए हृदय में श्रद्धा और कृतज्ञता लिए हम आमंत्रित करने जा रहे हैं आदरणीय श्री सुभाष बर्थवाल, उपाध्यक्ष उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी सम्मान परिषद, जो अपने अनमोल अनुभव और प्रेरक विचारों को हम सभी के साथ साझा करेंगे। श्री सुभाष बर्थवाल। उत्तराखंड सरकार के द्वारा आप सभी आंदोलनकारियों के सम्मान में और जो लोग इस राज्य के नींव में समा गए अपनी शहादत बलिदान के द्वारा, उनके लिए आयोजित इस कार्यक्रम में मैं एक बार पुनः आप सभी को प्रणाम भी करता हूं और सिर नवाकर मैं आप सभी का यहाँ इस्तकबाल भी करता हूं। आप लोगों ने अपनी मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से, अपने पसीने से, अपने खून बहाकर इस राज्य के निर्माण को साकार करने का काम किया है भाइयों और बहनों। और मैं इस अवसर पर इस सूबे के मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि 25 सालों के बाद इतना सारगर्भित कार्यक्रम भाई साहब, इतना गरिमाशाली कार्यक्रम भाई साहब, और इतना लोगों को अच्छा लगने वाला कार्यक्रम आपने संपादित करवाया है। मैं आपका भी कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। और आपने आंदोलनकारियों को बहुत कुछ देने का काम किया है। मैं जब देख रहा था तो पिछली सरकारों ने भी काम किया आंदोलनकारियों के संदर्भ में, लेकिन सबसे अधिक काम अगर किसी ने किया वो आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार ने किया। वो बहुत ही विनम्र हैं, वो दया के सागर हैं, और जो उनके चेहरे से टपकने वाली जो विनम्रता, उनके चेहरे से माधुर्य है, वो बहुत सारे लोगों की पीड़ा को भी हरता है। हमने आपदा के समय पर आपके उस ममतामयी रूप को भी देखा है। इस प्रकार आपने पीड़ितों को अपने गले से लगाकर उनके दुख को बांटने का काम किया। और मैं कह सकता हूं कि वो कहा गया है, जिस राजा के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया, मैं तो आदरणीय धामी जी के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूं कि हर सत बरसत सब लखें, कर सत लखें न कोई रे, हर सत बरसत सब लखें, कर सत लखें न कोई रे। सुभाष प्रजा सुभागते, भूप धाम सम होए रे, भूप धाम सम। धामी जी जैसा राजा, धामी जी जैसा शासक, उन जैसा मुख्यमंत्री कई वर्षों में, दशकों में जाकर जो आता है, जो लोगों के दिल में उतरता है, उनके भावों को पढ़ता है, उनकी मांगों को पूरा करता है, आंसुओं को पोंछने का काम करता है। और भाई साहब, जिस प्रकार से ये सूरज हमको प्रकाश देता है, जिस प्रकार ये गर्मी देता है, जिस प्रकार ये वाष्पन क्रिया से बादल बरसाता है, जिस प्रकार ये फसलों को पकाता है, जिस प्रकार ये फलों को पकाता है, ये रात लाता है, दिन लाता है, लेकिन बदले में कुछ नहीं मांगता है, ऐसे ही हमारे धामी जी की सरकार है, 4 साल से लगातार दे रही है। अटल खाद्यान्न योजना से लेकर, आपका अटल आयुष्मान योजना से लेकर, हमारा जो ऑल वेदर रोड है, हमारा जो किसान सम्मान निधि है, जो श्रम सम्मान निधि है, आपने आशा आंगनवाड़ी के आंसुओं को पोंछने का काम किया है। 30,000 पदों पर जो भर्ती की जो रफ्तार है वो
आगे बढ़ती जा रही है। 9 लाख से अधिक नौजवानों को इस प्रदेश के आपने निजी क्षेत्र से जोड़ने का काम किया। और अगर मैं इन्हें पंक्तियों में कहूं तो मैं समझता हूं कि ज्यादा सारगर्भित तो होगा। धामी सरकार की हर योजना भाग बदल रही उत्तराखंड का, धामी सरकार की हर योजना भाग बदल रही उत्तराखंड का, धामी सरकार की हर 2 छंद जरूर पढ़ूंगा भाई साहब, मुझे पता है कि आपको जाना है, लेकिन मैं समझता हूं कि यह ऐतिहासिक क्षण है। आदरणीय महेंद्र भट्ट जी जिनके साथ मैं जेल में रहा, हमारा नेतृत्व इन्होंने आंदोलन में किया, हमारे गणेश जोशी जी इस मंच पर बैठे हैं, ये तो मेरे ख्याल में सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में मौजूद हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं एक आंदोलनकारी, और आपको ये बताते हुए मुझे भी ये राज की बात पता लगी कि आपको सम्मान पेंशन मिलती है, उसकी राशि को एक निर्धन छात्र के लिए जो है वो उन्होंने दान किया हुआ है। एक बार जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का इस्तकबाल जरूर करें। इस मंच पर भाई विनोद चमोली जी, उन जैसा विराट, उन जैसा खूंखार नेता जो हमारे राज्य आंदोलन के अंदर जिसने जो पुलिस से लड़ने का काम किया, जिनके ऊपर रासुका लगाने का काम हुआ, 2 ही लोग ऐसे थे जो राजेंद्र शाह जी और हमारे विनोद चमोली जी यहाँ बैठे हैं, खजानदास जी सम्मानित विधायक जी हैं, हमारे सुबोध भाई जो स्वयं राज्य के आंदोलन के दौरान उनकी भूमिका रही, आदरणीय नरेश बंसल जी को भी मैं प्रणाम कर रहा हूँ, हमारे काऊ साहब इस मंच पर हैं, बहन सविता जी इस मंच पर हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ भाई बहनों कि वो महिला आरक्षण 30% और 10% आंदोलनकारियों को दिया, नौकरी का भर्ती अभियान और लोकल फॉर वोकल भी शुरू हो गया। धामी सरकार, तालियों के साथ बोलो भाई, धामी सरकार की हर योजना भाग बदल रही उत्तराखंड का, धामी सरकार की हर योजना भाग बदल। अगर मैं ये गाता रहूंगा, ये 40 छंद का जो है एक पैरोडी है, मैं समझता हूँ कल सुबह हो जाएगी, लेकिन मैं धामी जी के कार्यों को गिनवा नहीं पाऊंगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि मैं माने धामी जी से कहना चाहता हूँ कि आपने सबको सब कुछ दिया है भाई साहब, आपने आंदोलनकारियों को भी बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है, थोड़े से की जरूरत है। और ये सारे लोग 50 साल की उम्र के पेटे में हैं, किसी को थायराइड है भाई साहब, किसी को शुगर है, किसी के घुटने खराब हैं, किसी के साथ कोई दूसरी दिक्कत है, और 4,500 रुपये में काम नहीं चलता है भाई साहब। तो इसलिए मैं इन सब के दिलों की बात आप तक प्रेषित कर रहा हूं कि यह ऐतिहासिक क्षण है और आपने इतिहास रचा है, ऐसा कार्यक्रम पहली बार हो रहा है। मैं इस मंच से अपनी बात समाप्त करने से पहले अपने बघोली जी को भी जो है धन्यवाद देता हूं, हमारी जो निवेदिता कुकरेती जी हैं इस कार्यक्रम को डिजाइन करने में, और हमारे एसडीएम से डीएम साहब हैं, इन्होंने बहुत महती भूमिका निभाई है। मैं जरूर अंत में जाते जाते कह रहा हूं कि इन सब के मन की बात आपने पढ़ ली है, और मैं समझता हूं कि आज आपकी झोली में से कुछ ना कुछ जो है तमाम आंदोलनकारियों को प्राप्त होगा। मैं आप सभी को प्रणाम करते हुए अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। उत्तराखंड के शहीद अमर रहे, उत्तराखंड के आंदोलनकारी जिंदाबाद, पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद, पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद। धन्यवाद। धन्यवाद बर्तवाल सर। और मैं निवेदन करूंगा देवी गोदियाल जी से, कृपया मंच पर आकर अपने अनुभव साझा करने का कष्ट करें। श्री देवी गोदियाल जी, श्री देवी गोदियाल जी राज्य आंदोलनकारी। आप प्लीज़ आ जाएं। आपके अनुभव, आपके संस्मरण उस दौर की याद ताज़ा कराते हैं, और हमारे बीच उपस्थित हो रहे हैं श्री देवी गोदियाल जी। जोरदार तालियों से स्वागत करें श्री देवी गोदियाल जी का। मान्य मंच पर बैठे तमाम अतिथिगण, मान्य
राज्य आंदोलनकारी पुष्कर सिंह धामी जी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार, माननीय महोदय, आपके इस नेतृत्व में इस प्रदेश के आंदोलनकारियों का जो सम्मान कार्यक्रम रजत जयंती अवसर पर रखा गया, उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। माननीय महोदय, आंदोलनकारियों के लिए ही नहीं, पूरे प्रदेश के लिए आपने बहुत सारी योजनाएं दी है। आपने पिछले कार्यकाल में आंदोलनकारियों को पेंशन बढ़ा करके जो सम्मानित किया, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और इस कार्यकाल में आपने जो आंदोलनकारियों का क्षैतिज आरक्षण का विधेयक पास करके आंदोलनकारियों को सम्मानित किया, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। माननीय महोदय, हम प्रदेशवासी और समस्त आंदोलनकारी अपने आप में एक भाग्यशाली हैं, क्योंकि इस प्रदेश का मुख्यमंत्री एक राज्य आंदोलनकारी है और आप आंदोलनकारियों के लिए बहुत कुछ नहीं, सब कुछ कर सकते हैं। माननीय महोदय, आपसे कुछ बिंदु पे और विचार करना था। मैं आज इस रजत जयंती के शुभ अवसर पर आपसे एक निवेदन करता हूं कि इस प्रदेश के राज्य गठन में तमाम आंदोलनकारियों का जो बलिदान रहा, वो इस राज्य के, जब तक राज्य रहेगा आंदोलनकारियों के सवाल खड़े रहेंगे। अभी एक बहुत बड़ा प्रश्न है माननीय महोदय, चिह्नीकरण का कार्य बहुत कठिन है, परंतु आपके सुदृढ़ नेतृत्व में, आप स्वयं में एक आंदोलनकारी हैं, आपको आंदोलनकारियों की पीड़ा पता है। माननीय महोदय, इस आंदोलन में बहुत सारे महिलाएं, बच्चे, छात्र, नौजवान, मजदूर, किसान, परंतु माननीय महोदय, जब आपने इतने सारे कार्य किए हैं तो एक चिह्नीकरण का कार्य ऐसा है जिसमें हकीकत में लोग वंचित रह गए हैं। माननीय महोदय, हम आपसे ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि आप इस प्रदेश के मुखिया हैं और आप स्वयं आंदोलनकारी हैं। हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि जब इस प्रदेश का मुखिया स्वयं में आंदोलनकारी हो, तो इससे ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। माननीय महोदय, मैं क्षमा चाहता हूं कि हमने आज के शुभ अवसर पर आपसे कुछ मांगे रखी, जबकि ये मौका नहीं था, और आपने समय समय पे आंदोलनकारियों का सम्मान किया है, उनका पेंशन वृद्धि का किया है, और हम 2027 में इस मंच से पुनः आपका धन्यवाद कर सके। ऐसे कार्यों के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। हमारे बीच हैं विधायक श्री विनोद चमोली जी। राज्य आंदोलनकारियों के सम्मानीय भाव से हम आपको वक्तव्य, संस्मरण एवं अनुभव साझा करने हेतु सादर आमंत्रित करते हैं। श्री विनोद चमोली जी। जय उत्तराखंड। अरे जरा उतना ही जोर का नारा लगाओ जैसे कचहरी में लगता था। जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड। ये गर्जना सुननी चाहिए ना, लोगों को पता चलना चाहिए कि अभी हम लोग बूढ़े नहीं हुए हैं। अभी जिस आंदोलन पर हम चर्चा कर रहे हैं वो आंदोलन हमारे अंदर जीवित है और उसको हम जीते हैं हर पल। आज के इस सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, राज्यसभा के सम्मानित सदस्य श्री महेंद्र भट्ट जी, हमारे जनपद के प्रभारी मंत्री और सरकार में आदरणीय संसदीय मंत्री सुबोध उनियाल जी, हमारे बड़े भाई जिनका मार्गदर्शन हमेशा हमें मिलता रहता है, ऐसे अपने नरेश बंसल जी,
जो माननीय राज्यसभा सदस्य भी हैं और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष भी हैं, दो दायित्व आपके पास हैं। श्री गणेश जोशी जी जो हमारे शहर से मंत्री हैं और मेरे साथी आंदोलनकारी हैं। माला राज्य लक्ष्मी शाह जी जो हमारी महारानी भी हैं और हमारी सांसद भी हैं, अजय सांसद हैं। श्री खजानदास जी मेरे मित्र, हमारे साथी विधायक हैं। उमेश शर्मा काऊ जी जिनका मैं वोटर भी हूँ और मेरे सम्मानित विधायक हैं। सुभाष बर्थवाल जी जो हमारे परिषद के सम्मानित उपाध्यक्ष हैं। सम्मानित मंच और यहाँ पर आंदोलनकारी परिवारों के सभी मेरे सम्मानित परिजन, मेरे सभी आंदोलनकारी साथी। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, उत्तराखंड पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। मेरा एक आग्रह है, अभी मुझे कहा गया कि कुछ स्मृतियां हैं जिसको मैं यहाँ पर बोलूं। अगर मैं पूरे आंदोलन के, क्योंकि पहले दिन से लेके